नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें कि अलीगढ़ स्केटिंग क्लासेस की तकनीकी सहयोग से एएमयू स्केटिंग क्लब की ओर से एएमयू के कप्तान और एएमयू छात्र संघ के सचिव रहे परजीदा अहमद सलीम खान लवी के स्मृति में रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता जो है 29 नवंबर को होने जा रही है। बता दें कि मजहर उल कमल ने बताया कि स्केटिंग रिंग पर जनपदीय रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन 4 वर्ष के आयु वर्ग से 7 वर्ग की जो आयु के बच्चे हैं वो करेंगे। सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। बता दें कि कोवार्डस इनलाइन और एडजस्टेबल रोलर हॉकी में प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें ऐसी प्रतियोगिताएं जो है वो लगातार देखने को मिलती है। अगर हम एएमयू की बात कर लेते हैं और ऐसे संस्थानों की बात कर लेते हैं तो जो स्पोर्ट्स की रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है वो लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी संस्थान की बात करते हैं, किसी विश्वविद्यालय की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो उसमें आपको ये भी बता दें कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अब खेल कूद पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्योंकि देखिए खेल-कूद जो है वो हमारे शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, सुडौल बनता है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से आजकल दिनचर्या जो आम जनों की हो गई है, अब छात्र-छात्रा लगातार स्कूल में बैठते हैं, विश्वविद्यालय में बैठे रहते हैं। उससे अच्छा है कि आप एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्ट लेते हैं तो आपकी दिमाग की एक्टिविटी भी लगातार बढ़ती है, शारीरिक क्षमताएँ आपकी बढ़ती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्सरसाइज़ ये लगातार होती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर आप भाग लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको भाग-दौड़ करनी पड़ेगी, खेल जो है वो खेलना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपका शरीर जो है वो पूरी तरीके से खुलता है और बीमारियों से बचाव यहाँ पर होता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल देखिए, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारे शरीर की एनर्जी खर्च होती है, हमारा शरीर जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। अब जब हम एक जगह बैठे रहेंगे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जो है बहुत कमज़ोर धीमे-धीमे अंदर ही अंदर बनता हुआ चला जाता है। अब कोई बीमारी अटैक करती है बाहर से तो हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता है। लेकिन जब हम इतनी एक्टिविटीज़ करेंगे रेगुलर बेसिस पे, हमारी शरीर जो है वो पूरी तरीके से फुर्तीला रहेगा, तो कोई भी अगर बाहर का एक्टिविटी माफ़ कीजिए बाहर की कोई बीमारी अगर हमारे शरीर में दाखिल भी होती है तो कहीं न कहीं हमारी बॉडी इतनी एक्टिव रहती है तो उससे वो लड़ने की क्षमता रखती है। आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल सुना होगा। जब ये हमारे शरीर में ज़्यादा पाए जाते हैं तो जिसकी वजह से बाहर की बीमारियाँ जो है वो हमारे शरीर के अंदर घर नहीं बना पाती हैं। अब जब हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ करेगी नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करेगी नहीं, योगा करेगी नहीं, तो इसकी वजह से ही परेशानियाँ लगातार बढ़ती हैं।